ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 अर्थात 7.2 7.3 मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की ओर चलेंगे। इसमें फिजिक्स क्लास में हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। उस बच्चे के लिए ये थ्योरी बस दिया जा रहा है और इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग को जाकर क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में हमें काम करने के लिए सबसे पहले उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। अर्थात जब हम बिना जानकारी के कोई भी काम करना स्टार्ट जाते हैं तो आगे जाकर फेलियर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने पूर्ण रूप से फील्ड में थ्योरी को कवर नहीं किए थे। अर्थात जब हम चलेंगे तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की क्या थ्योरी है इसके बारे में डीपली से हम लोग पढ़ेंगे आज, और इसी के आधारित पर हम लोग को इसकी सहायता से आगे बढ़ना है। और फिर हम लोग 7.1 में चलेंगे तो हम निर्देशांक ज्यामिति को थ्योरी की ओर चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में सब कुछ बातें होती है। एक प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होती है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि सर प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, उसमें क्या चीज गुण है उसका, वो कैसे बनता है, चतुर्थांश क्या है, नियामक तल क्या है, मूल बिंदु क्या है, एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। अर्थात एक्स एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं। ये सब चीजों पर हम लोग को टॉपिक पर चर्चा करना है आज। और इस टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम लोग कुछ डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। और इसी के माध्यम से हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। देखा जाए यहां पर एक जो लाइन है जो सीधी खड़ी हो रही है, इस लाइन को हम लोग सर स्तंभ भी बोल सकते हैं, उद्धक रेखा भी कहा जाता है। अर्थात इसी को हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और वाई अक्ष के नाम से जानता है। और ये जो लाइन दिख रही है सीधा जो धरातल के समान है, इसे एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं हम लोग, क्षैतिज अक्ष इसी को कहा जाता है। तो कुछ यहां पर सब निर्देशांक जो होता है इसमें माइनस में होता है। अब देखिए ध्यान से, जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस जो दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे को आपस में जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इस बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसी बिंदु को हम लोग इसी को कहा जाता है मूल बिंदु। तो क्या मूल बिंदु को परिभाषा देने में क्या कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु को या उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अर्थात मूल बिंदु का नियामक जहां पर 0,0 होता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होती है यहां मूल बिंदु है तो इसका मान पूरा 0 होता है। किसी भी अक्ष के लिए मूल बिंदु में सर यहां इसका मान 0 होता है। अब मूल बिंदु से जब हम दाहिनी की ओर चलते हैं, जब मूल बिंदु से दाएं आप चलते हैं अर्थात दाएं की ओर चलते हैं, तो दाएं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो मूल बिंदु से ये चल रहे हैं जो हम, ये सभी दूरियां धनात्मक है। अर्थात इस पर जो आएगा 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव होंगे अर्थात धनात्मक संख्या होगी। और यहां पे देखिए, अब ये जो मूल बिंदु है इससे हम बाएं ओर चल रहे हैं, तो बाएं ओर जो हमेशा होता है हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती है। फिर -1 -2 -3
और आप आगे की ओर कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अर्थात आप हम 1 2 3 4 ले सकते हैं और आप कुछ डाटा ले सकते हैं 10 20 30, या आपको ग्राफ के अनुसार अर्थात निर्देशांक ज्यामिति जो दिया जाता है इंडिकेट करता है उसके अनुसार लिया जाता है। अब यहाँ पर सर वाई एक्सिस, फिर वही बात बताया आपको सर मूल बिंदु यहाँ पर है, इससे जब दाहिने ओर आप बढ़ रहे हैं तो दाहिने ओर सभी दुनिया क्या होती है, धनात्मक होती है। ये भी 1 2 3 4 इत्यादि आप इंडिकेट कर सकते हैं कहीं तक। इसका मतलब ये तीर दिया गया तो आपकी दूरी समाप्त नहीं कर रहा है, आप अनंत की ओर बढ़ सकते हैं। और वाई एच, फिर भी मूल बिंदु से सर वाई एच के लिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5। अभी तो हम लोग इसको जाने सर, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ इसे और नाम से भी जानते हैं। देखिए यहां भी ये दूरियां इसमें जा रही से धनात्मक जा रहा है और इसमें भी दूरी जा रही क्या जा रहा है, धनात्मक। अर्थात एक्स एक्सिस का भी धनात्मक दूरियां है और वाई एक्सिस का भी धनात्मक दूरियां है। मतलब इसमें जो होगा इसको प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और कोई भी यदि पूछे आपसे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी दूरियां क्या होती है, तो आप आंख मूंद के या दिमाग में बिना सोचे हुए बोल सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश की सभी दूरियां धनात्मक होती है, क्योंकि आप यहां समझा चुके हैं। इसमें यहां इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। अब देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हुआ, यहां से दूसरे भाग में हम बढ़े इसको तो दूसरा चतुर्थांश होगा, अर्थात इसे कहा जाए तो द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में सबको लिखना है तो इसका साइन परिपाटी जो लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी हमें एक्स एक्सिस के अनुसार लिखना पड़ता है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में जब किसी भी बिंदु को नियामक तल पर दर्शाने के लिए होता है तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के बिंदु को लेते हैं, उसके बाद वाई एक्स का मान लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो एक्स एक्सिस का जो लाइन आ रही है ये किस में है, ऋणात्मक संख्या में है, तो यहां से इसका साइन माइनस में होगा। और ये फिर किस में है, ये पॉजिटिव में है। अर्थात पूर्ण रूप से कहा जाए तो द्वितीय चतुर्थांश में जो दूरियां होती है माइनस और प्लस होती है। और ये तीसरे भाग में जा रहे हैं, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा, अर्थात तृतीय चतुर्थांश। तो जब ये तृतीय चतुर्थांश कहला रहा है तो हमें देखना है सर एक्स एक्सिस का मान ही माइनस में और वाई एक्सिस का मान ही माइनस में। तो सबसे पहले हम लोग किस मान को लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस के मान को लिखते हैं सबसे पहले, साइन को। और इधर भी देखिए क्या है साइन, ये माइनस में है, अर्थात इसमें दोनों दूरियां जो आएगी वो माइनस में रहेगी। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, जब सर एक्स एक्सिस में माइनस और वाई एक्सिस में माइनस, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नेगेटिव। ऑल नेगेटिव होता है। हम चौथे भाग की ओर चल रहे हैं, तो चौथे भाग में कौन सा चतुर्थांश होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा, है ना। चौथे भाग में कौन सा चतुर्थांश होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से इसको हम लोग जानेंगे इसको। अब चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए एक अक्ष पे जो है ये धनात्मक संख्या में जा रही है तो इसका मान पॉजिटिव, और जब वाई अक्ष का जब हम मान लेंगे तो इसका मान नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों आप देखिए इसमें सीखने की बात यह है कि आपको याद करने में सर आसानी होगा। क्यों, आपको एक ध्यान देना है कि जो प्रथम चतुर्थांश है ऑल पॉजिटिव और तृतीय चतुर्थांश ऑल नेगेटिव, अर्थात सेकेंड चतुर्थांश जो है नेगेटिव पॉजिटिव और चतुर्थ चतुर्थांश जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आप लोग कि हमें चतुर्थांश को समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता। इसको तो हम लोग आसानी से समझ गए, लेकिन एक बात और है कि मूल बिंदु का कुछ परिभाषा में बच्चे लिखना चाहते होंगे, तो हम लोग मूल बिंदु को लिखने की कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से।
मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, तो मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, अर्थात जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं, देखिए एक्स अक्ष जो जा रही है और ये वाई जो जा रही है यहां पर काट रही है, इसी बिंदु को नाम है मूल बिंदु। लेकिन हमको इसको परिभाषा के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे आप एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। तथा इसका निर्देशांक क्या होता है, सर एक्स में भी 0 पर काट रहा है, वाई में 0 पर काट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0, तथा इसका निर्देशांक 0,0 होती है। फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए मूल बिंदु के बारे में। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, तथा इसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। आपसे कोई छोटी सी प्रश्न पूछ दे कि बताइए किसी बिंदु के मूल बिंदु से उसका दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से किसी अक्ष की जो दूरी होता है तो होता है रूट अंडर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा आपको, रूट अंडर x1 स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज की ओर है। मान के चलिए मूल बिंदु का नियामक है सर आपके पास 0,0, और ये पूर्ण रूप से मूल बिंदु का नियामक होता है, और किसी का अगला का नियामक बोल दिया x, y, इसी रूप में तो होगा। अब बोल रहे बताइए इसका दूरी क्या होगा, तो इसका जो दूरी होता है, तो इसका जो दूरी होगा बाबू तो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है मूल बिंदु से किसी x का डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ इसका दूरी निकालना पड़ता है हम लोग को। अब हम लोग जानना चाहते हैं सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी जो है उनको और किस किस अलग नाम से जानते हैं, तो एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, अर्थात इसे भुज के नाम से भी जाना जाता है। एक्स अक्ष क्या कहते हैं हम लोग, भुज, तथा क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं हम लोग। और वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष को हम लोग कोटि तथा स्तंभ के नाम से जानता है। वाई अक्ष को कहते हैं हम लोग क्या, कोटि और स्तंभ अक्ष, या उदग्र अक्ष भी कह सकते हैं आप। उदग्र अक्ष भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि सर आप कोई बिंदु एक लिखे, क्या एक निर्देशांक बिंदु लिखे आप 5,6 ली दिए। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसमें कोटि का मान कितना है और भुज का मान कितना है, तो आप बेहिचक सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में जो बिंदु दिया जाता है उसमें सबसे पहले एक्स अक्ष का मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये एक्स अक्ष का मान होगा और ये वाई अक्ष का मान होता है। तो जो एक्स अक्ष होता है भुज होता है, इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, भुज के नाम से, और जो वाई अक्ष होता है इसे कोटि के नाम से जानते हैं। तो क्या आप बताने में सक्षम नहीं होंगे कि सर इसमें भुज का मान 5 है और इसमें कोटि का मान कितना है 6। जैसे आपसे कोई बोल दे कि -3,4 बताओ इसमें कोटि का मान क्या है, तो बता सकते हैं कोटि का मान कितना है इसमें, तो 4 है। कोटि का मान कितना है इसमें 4। तो इस उदाहरण के माध्यम से भी क्लियर हो रहा है कि एक्स अक्ष को सर भुज के नाम जानते हैं और वाई अक्ष को कोटि के नाम जानते हैं, अर्थात हमें कोटि और भुज भी पूछेगा तो इसको हम इंडिकेट करने में कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे, अर्थात आसान से तरीके में से निकाल सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा,
कोई डिस्टेंस फॉर्मूला है, मान चलिए कोई बिंदु है जो x, y अक्ष से और एक b बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 और y2। मान चलिए x1 है और ये x2 है, सॉरी x1 है और ये y1 है। तब कहते हैं इसको बताइए दूरी सूत्र। मतलब देखिए यहां से यहां क्या आप तय कर रहे हैं, तो यहां से यहां इसके बीच हम दूरी तय कर रहे हैं। तो जब दूरी तय कर रहे हैं तो इसका दूरी सूत्र के माध्यम से इसका सूत्र निकाला जाता है। अर्थात दूरी सूत्र का इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला यहीं से मालूम होगा और सारे फार्मूला को यहीं से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको। मैथ में कोई भी चीज यदि रटते हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। चलिए क्या बता रहे हैं आपको, हम दूरी सूत्र के बारे में बता रहे हैं। दूरी सूत्र अर्थात दूरी सूत्र का हम बताया आपको कि दूरी सूत्र को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, जिसमें सूत्र जो होता है एक तो सूत्र है कि आप लिखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं दोनों सूत्र से सेम ही जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि सरकार ने दोनों सूत्र है और दोनों सूत्र में लगाए तो दोनों सूत्र से अलग अलग मान आए, तो आंसर तो ऐसा कतई नहीं होगा कि दोनों सूत्र लगाइएगा तो दोनों का अलग अलग मान देगा। नहीं, दोनों सूत्र जो होगा एक ही थ्योरी पर लागू है, अर्थात इससे भी आंसर सेम आएगा और इससे भी आंसर सेम आएगा। एक चीज हम बना के देखते हैं, आपको एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। मान चलिए किसी बिंदु एक निर्देशांक बिंदु 2,3 है, ठीक है, और बी का निर्देशांक बिंदु कितना है, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम यहां पर रख रहे हैं क्वेश्चन को। तो कहता है ए बी का बीच की दूरी निकालिए। कौन क्या कर रहा है, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। तो यहां सर ए है, यहां से क्या है बी, तो इसके बीच हम लोग क्या आंसर फॉर्मूला लगाएंगे। जब दूरी ज्ञात करने जाए तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे, अर्थात डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सोचेंगे। तो ए बी की बीच की दूरी भी लिख सकते हैं या दूरी लिख सकते हैं सर, यह आप पर डिपेंड पड़ता है। देखिए सूत्र लगाइए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है सर, हम इसमें x1 और x2 किसको माने और इसमें y1 और y2 किसको माने। तो जो प्रथम जो निर्देशांक बिंदु है इसमें x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, और ये x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। जब हम इसको मान लिए तो हमें बैठाने में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहां पर x2 का मान आपसे पूछ रहा है, तो x2 का मान 7 है तो 7 बैठाएंगे, माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 2 देंगे सर। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, सूत्र में प्लस कर रहा है, प्लस दिया सर। y2 का मान मांग रहा है आपसे, तो y2 का मान है 6 और y1 का मान कितना है 3। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी सेटिस्फाइड कर पाए हम कि नहीं दोनों सूत्र से बनाने पर एक ही आंसर आता है। इसलिए आप जब एक्सरसाइज कर रहेंगे तो दोनों में कोई भी सूत्र यूज कर सकते हैं, दोनों सूत्र से सेम आंसर आएगा। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9।
तो 25 और 9 दोनों रूट के अंदर है, तो जोड़ने पे कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा जोड़ने पर? ये 34। इसको मात्रक लिखेंगे सर आप। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सूत्र लगाते हैं। अभी तो ये सूत्र पे इसको 34 आया रूट अंडर, तो इस सूत्र पे तो आना चाहिए रूट अंडर 34, इस पर भी आएगा। चलिए तत्काल हम लोग देखते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं ए बी की दूरी, लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसमें सर x1 क्या है? तो x1 2 है, 2 पुट करेंगे। x2 कितना है? तो x2 है 7 पुट करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3, तो 3 देंगे। और y2 कितना है? y2 है 6, तो इसको 6 लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान देने जो बात यह है कि 2 में से 7 घट रहा है, तो आप जान रहे हैं कि जो बड़ा होता है वही जीतता है। अर्थात जब लड़ाई भी कीजिएगा ना आप, तो जिसको ज्यादा ताकत होता है वही जीत करता है जल्द। ताकतवर भी ये है, भला हो या माइनस में, लेकिन 2 से बड़ा लग रहा है। माइनस प्लस के बाद में मान देखेंगे हम लोग, लेकिन जब 2 और 7 की बात करा जाएगा, 2 और 7 में बड़ा 7 है, लेकिन 2 कितना बड़ा उससे ज्यादा था? 5, लेकिन ये साइन माइनस में माइनस लगा देंगे, इसका स्क्वायरिंग है। ठीक इसी प्रकार से 3 से 6 बड़ा है, लेकिन साइन जो है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो -3 लिखेंगे। अब देखेंगे 5 का स्क्वायर अर्थात माइनस में सर 5 का स्क्वायर, तो यदि माइनस देखिए यार रफली कर रहे हैं आपका, -5 गुने यदि -5 करते हैं और -3 गुने -3 करते हैं, तो आप बताइए माइनस गुने माइनस पढ़े होंगे हम लोग, प्लस पढ़े हुए। अब 5 बचे 25, और फिर भी यहां पर माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 तिहाई 9, अर्थात -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव संख्या जब स्क्वायरिंग में पॉजिटिव दे देगा मान, तो ये 25 होगा और ये कितना होगा? 9, अर्थात 25 और 9 कितना होगा? 34, और ये भी 34 मात्रक है। प्यारे छात्रों, हम आप लोग को पहले बता चुके थे कि सर ये सूत्र यूज करेंगे भी तो भी आंसर सेम आएगा, और ये भी सूत्र जब यूज करेगा आप तभी आंसर सेम आएगा। इससे आप जाके सेटिस्फाइड हुए होंगे कि नहीं, हम दोनों में कोई भी सूत्र लगाएंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे बनाने में, अर्थात हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे आसान तरीके से चलेंगे। अब देखेंगे यहां पर ये तो कंप्लीट हुआ। अब इसका आगे चलेंगे हम लोग विभाजन सूत्र पर। तो अब प्यारे छात्रों, मैं अब चैप्टर 7.1 की ओर चल रहा हूं, जिसमें आपको थ्योरी में कुछ बताया गया था, डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको आसान से शब्दों में बनाने में सफल हो जाएंगे। तो देखा जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है 2,3 एवं 4,1 है, ठीक है। इसके बीच का दूरी याद करना है, अर्थात हमको डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए थे हम कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए आप ध्यान रहेंगे सर, ये बताए होंगे, या तो बताया था कि सर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों से हम लोग सेटिस्फाइड किए थे, किसी भी एक से मान आ जाएगा आंसर। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एक बिंदु है, कहता है 2,3 है ना, और एक है कितना? एक 2,3 है और एक कहता है 4,1। मान के लिए कोई बिंदु ये दिया हुआ है, ये भी हटाई ना। चलिए अब हमको क्या करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? यहाँ और यहाँ के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम दूरी सूत्र आपको दिखाए होंगे, अर्थात लिखाए भी होंगे दूरी सूत्र। देखिए दिखाए होंगे,
दूरी सूत्र, अर्थात डिस्टेंस फार्मूला जो हम लिखाए थे आपको इस प्रकार से लिखाए होंगे थ्योरी में, आपको ध्यान में होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको लिखा है ना। इसी सूत्र पर हम इसको बैठा देंगे तो आसान शब्दों में। देखिए यहां पर आपको बताया था भी हम कि x1 किसको मानिएगा, y1 किसको मानिएगा, x2 किसको मानिएगा, y2 किसको मानिएगा। बताया था इसको x1 मान लीजिएगा, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको क्या मानेगा, y2। इससे मानने से क्या हो जाएगा, आप बिना माने भी बना सकते हैं, लेकिन मानने से मेरा क्या हो जाएगा ना कि आसान हो जाएगा और हमें बैठाने में सुविधा प्राप्त होगी। देखिए तो बैठा जाएगा x2 की जगह 4 है माइनस x1 कितना है 2 है प्यारे छात्रों, स्क्वायर प्लस y2 बोल रहे हैं, तो y2 को जगह पर कितना है, तो y2 की जगह पर 1 है ना, 1, और y1 का जगह पर कितना है, तो 3 है। ध्यान दीजिए, चलिए एक नजर फिर से देख लेते हैं। x2 यहाँ पे 4, x1 2 है, फिर क्या है y2 1 और y1 कितना है 3। अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ करना है आपको। देखा जाए 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, है ना, 2 का स्क्वायर, अर्थात यहां देखिएगा ध्यान से 1 में से जा रहा है -3, अर्थात ये -2 हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर होगा ना ये। अब आप ही बताइए 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर कितना होगा, तो -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। क्यों, क्योंकि सर यदि -2 गुना -2 लिखते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस और 2 दूना कितना 4, अर्थात -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -2 का स्क्वायर कितना तो 4। ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको सर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 जा रहा है तो 2 गुना √4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सर इसका ही मान 8 ही होता है ना, इसका ही मान क्या हो रहा है 8 हो रहा है। चलिए जब 8 हो रहा है इसका भी मान, तो या तो सर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इसका वर्गमूल नहीं होता तो ये रूट में रह जाएगा। क्या बताया था, मात्रक लिखने के लिए बताया था आपको, इसको जरूर लिखें। ये हमारा आंसर है। कितना आसान है ना, आसान, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, अर्थात कहा जाए सो इजी है ना। अर्थात कहा जाए एकदम सो इजी मैथ है। दम आसान, सो इजी ऑफ मैथ है। चलिए ध्यान देने वाली बात यह है
हाँ चलेंगे हम लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे आप लोग। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ध्यान दिया जाएगा x1 के मान हो जाएगा सही, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। अब इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र यूज करते हैं, दूरी सूत्र अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं हम लोग। हमको सूत्र पता है तो बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है? हाँ बिल्कुल होता है, हम लोग सीखे हुए थ्योरी में। या फिर इसके बाद ये भी लिख सकते हैं सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x2 पूछ रहा है आपसे, तो x2 का मान है -1, x1 -5, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस, और ये माइनस गुना है, माइनस होगा प्लस 5। अब आगे y2, तो y2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7, बैठा दिया जाए स्क्वायर होता है। चलेंगे ध्यान दिया जाए, -1 प्लस 5, इससे 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर होगा, इससे इधर तो -4 ज्यादा है, इससे इसका स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस, आपको बताया था सर कि माइनस का भी स्क्वायर यदि किया था प्लस होगा, -4 गुना -4 क्या होगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 चौक कितना है 16, अर्थात इसका मान कितना आया 16 आया। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 16 को रूट अंदर 32 लिखते हैं तो हमें इसमें प्रकार से लिखने से अच्छा फायदा यही है कि आप 2 गुना 16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दुना 32 भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इससे निकालने में आसान होगा वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4 रूट 2, यही हमारा आंसर है दूसरा का कंप्लीट, 4 रूट 2 है ना। बहुत आसान है सोई जी बाबू। एक बात ध्यान देना है आपको, थोड़ी सी तो जगह बनानी पड़ती है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान देने वाली बात यह है चलेगा। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें तो भी x1 x2 होगा और y1 और x1 भी होगा इसमें भी। अब ध्यान दीजिएगा, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये क्या y2 है, है। अब देखेंगे यहां से दूरी सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फार्मूला।
दूसरे सूत्र में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ध्यान देंगे x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है कितना, माइनस है, माइनस है दिया जाए। x1 का मान कितना है, x1 का मान है a बैठा दिया जाए स्क्वायर, y2 का मान है माइनस b और y1 का मान कितना है, ab स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ केयर करना पड़ेगा आपको। चलते हैं, बताइए आप, माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस 2a का स्क्वायर होगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर है ना। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस 2 और a का स्क्वायर जब लिख सकते हम लोग, देखिए रफ में थोड़ा देखा जाए, माइनस 2a गुना माइनस 2a अर्थात माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ना 4, a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2b गुना माइनस 2b, तो माइनस गुने माइनस क्या बच्चे, प्लस हो जाएगा और 2 2 ना 4 और b गुना b स्क्वायर। तो हम लोग 4b स्क्वायर इसको लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे, है ना। हम लोग का आसान भी लग रहा है बनाने में, तो देखा जाए। अब बताइए आप कि कॉमन लेना आप लोगों को सिखाए होंगे, बिल्कुल यहां भी 4 मिल रहा है, यहां भी 4 मिल जाते, क्यों ना हम 4 को कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल लेने में सक्षम रहेंगे हम लोग। 4 को कॉमन ले लेते हैं, बच गया क्या यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया b स्क्वायर। आप बता दीजिए 4 का वर्गमूल होता है या नहीं होता है, होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये सब का वर्गमूल यदि नहीं होता है तो इस वर्गमूल रूट के अंदर ही रह जाएंगे, अर्थात हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ना, हमारा ये कंप्लीट हो चुका। क्लियर कीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बोर्ड बहुत बार पूछता है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र पर जब पूछा जाता है तो सिंपल सूत्र में और सिंपल प्रश्न में इसी को से उठाकर पूछा जाता है, इसको आप केयर करेंगे, अर्थात इस प्रश्न को आप थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझेंगे आप इसे, है ना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, इस पर हम लोग केयर करके फोकस थोड़ा करेंगे इस प्रश्न पर। और पहले का सारे क्वेश्चन आसान से शब्दों में कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलेगा हम लोग क्वेश्चन दूसरे की ओर, है ना, प्यार छात्र रहा हूँ। हम लोग पहले क्वेश्चन को आसान शब्दों में कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में कहता है इसका जो बिंदु है 0, 0 और 36, कितना है 15, है ना, ये तो है 36, 15, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलेगा, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको हम लोग बना लेंगे। इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना हमको, तो फिर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख सकते हैं, बीच की दूरी लिख सकते हैं ना, बीच की दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीच की दूरी बराबर, तो
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जी। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब बता दीजिए इसमें हम x2 और x1 किसको मानते हैं, पता है ना। बहुत लोग बता रहे हैं कि x1 और y1, x2 और y2 इसको मानता है। ध्यान दीजिएगा a0,0 और 36,15 नियामक दिया गया है। इसमें x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हुए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हुए इसे हम आगे की ओर प्रगति करेंगे। x2 जब कितना है 36, x1 जब पर 0 है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 जब कितना है 15 है प्यारे छात्रों, और यहां पे कितना है 0। अब ध्यान दीजिएगा छत्तीस में से 0 जाएगा, 36 का स्क्वायर 15 में से 0 जाए तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर अर्थात 36 का स्क्वायर होता होगा 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब दोनों को जोड़िएगा, दोनों जोड़िए देखिए 6 5 11 के 1 है ना, 6 5 11 के 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 और 14 1 15 अर्थात 1521 आया। तो 1521 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल है कितना 39। क्यों, क्योंकि जब 39 में 39 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा 39 मात्रक। ये हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें कुछ बात कर दिया कि अनुच्छेद की बात करता है, कहता है अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों AB के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद जो है इसमें देखिए कहता है अनुच्छेद में जो दिया गया बिंदु है ना, ये देखिएगा अनुच्छेद जो है यहां पर कहता कि A का दूरी जो है ना इसमें तो 4,0 है और B का जो दूरी है अनुच्छेद में वो है 6,0। अब कहता है यही दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। क्यों ना ज्ञात कर देंगे इसको बीच का दूरी, हम लोग आसान तरीके से बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसमें हम लोग कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है और कोई परेशानी की जरूरत नहीं है ना। आसान शब्दों में हम लोग इसको क्या करेंगे दूरी सूत्र ज्ञात कर लेंगे। देखा जाए, अब आप ही बताइए दूरी सूत्र इसका निकालेंगे। दूरी सूत्र बताइए दूरी सूत्र क्या होगा इसका, तो जानते हैं ना छात्र दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताया इसमें भी आपको ये x1 और y1, ये x2 और y2। देखिए यदि आप बनाने में एक्टिवेट हो जाता है ना तो आपको x1 x2 और y1 और y2 मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए, और उतना सूत्र तो बिना पुट कर लिया बना दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसमें दिमाग में सूत्र को रखना पड़ेगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा x2 मुझे कितना है यार बच्चों, x2 की जगह 6 है ना, हाँ 6, और यहाँ पे कितना है 0, और y2 की जगह कितना है, तो y2 की जगह देखिए 4, सॉरी y2 की जगह कितना है 0 है, 0 और ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये मिस हो रहा है, x2 की जगह 6 है ना, ठीक है, और माइनस x1 की जगह कितना है, x1 की जगह 4 है बच्चे, बिल्कुल। अब राइट गया, अब ठीक है। y2 जब क्या है 0 है और y1 की जगह पे क्या है 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखिए
x2 का मान 6 और x1 का मान 4 बैठा दो। अब बताइए 6 में से 4 जाए तो कितना बचेगा? 2, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा? 0, अर्थात 0 का स्क्वायर कीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर पता है कि ऑलरेडी 4 होता है, 4, 0 का स्क्वायर 0, अर्थात इसका मान कहानी खत्म हो गया। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का वर्गमूल होता है 2, अर्थात इसका 2 मात्रा का आंसर है ना। हम लोग अनुच्छेद 7.2 में दिए गए प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए और ए बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ली। तो इससे हमारे आसान शब्दों में क्या हुआ, ये कंप्लीट हो चुका है ना। लिखे ध्यान से, इधर भी आसान शब्द बना दिए गए और ये प्रश्न का आंसर शब्द दिया गया है। तो हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन का प्रस्थान करेंगे। यह तो आसान शब्दों में बनाया गया आपको। चलेगा हम लोग क्वेश्चन तीसरे की ओर। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 और 2,3 -2,-1 संरेखीय है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह, संरेख बिंदु उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होता है तो संरेखीय बिंदु, अर्थात संरेखीय का मतलब होता है कुछ। हम लोग इसमें थ्योरी का जिक्र करेंगे हम लोग। मान लीजिए सर यहाँ पर कोई बिंदु ए, कौन बिंदु है? ए, इसका मान कितना है? 1,5। यहाँ बिंदु है बी, इसका मान है 2,3 और यहाँ का बिंदु है कितना है? सी, इसका मान कितना है? -2, है ना। कहता है कि संरेख होने की स्थिति में, कहता होने पर कि यदि इसका मान मतलब ए बी प्लस इसका मान बी सी का मान यदि बड़का के बराबर आता है, ठीक है, जिसका मान इसका मान दोनों यदि दोनों को जोड़ने का बड़का के बराबर आता है, इसी के मान के बराबर आता है, तो हम कहेंगे संरेख है। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम बोलेंगे संरेख नहीं है। चलेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा इसे। चलिए यार रहने दीजिए ना इसको, ध्यान देने वाली बात है। चले ऐसे साइड करें हम लोग कुछ पल के लिए, या रखिए नहीं धरे, हटाइए उसे, बाद में देख लेंगे हम लोग। तो पहला कहता है बिंदु 1,5 और 2,3, इसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। निकालते हैं दूरी सूत्र का यूज करते हुए। निकालिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना। हाँ, अब क्या करना है x2 अब कितना है? देखिए ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, आपको पहले से मालूम है ऐसे करने का तरीका। तो 2x2 यहाँ पर है और x1 कितना है? 1 स्क्वायर, y2 जब कितना है? 3 और y1 जब कितना है? 5, तो 5 देंगे। अब बताइए, एक बचेगा यहाँ और यहाँ पर -2, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि 3 में से 5 जाएगा तो -5 का, तो 2 ज़्यादा है ना, तो -2 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। चलिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बताया तो पहले, -2 गुना -2 2 बार जब कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना जी। अब ध्यान दीजिए, √4 और 1 कितना होगा? ये 5 मात्रक, रूट नहीं होगा, हटेगा इसका, इसी प्रकार से लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम इसके बीच की दूरी निकाल ली तो ऊपर अगला काम करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे 2,3 और -2, -11, इसके बीच की दूरी तो निकालेंगे हम लोग ना।
दूरी सूत्र से। चले, इसमें मानना पड़ेगा हमको x1 x2 मान लीजिए, x1 y1 x2 और y2 मानने में आसान जाएगा, बैठाने में आपको। x2 यहाँ पर -2, x1 की जगह पर 2 है, y2 जब कितना है -11 और y1 की जगह कितना है 3 है। है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -11 और -3 -14 का स्क्वायर ये होगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा सर? माइनस गुना माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये -4 14 गुना माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना 196, अर्थात दोनों को जोड़िएगा 6 से 12 कर दो, हाथ में 1 9 10 7 11 का 1 1 2 212 मात्रक, 212 मात्रक है। अब आगे चलेंगे हम, अब लास्ट वाले क्वेश्चन चलेंगे, इसमें हम लोग लास्ट स्टेप देखेंगे हमको इसको। लास्ट स्टेप में सर हम लोग इसका और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, -2 और -11 1 और 5, इसके बीच की दूरी याद करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ भी दूरी सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे इसका, दूरी सूत्र से मालूम हम लोग का दूरी सूत्र कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कहीं दूसरा सूत्र है। इसी दूरी सूत्र से हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन का आगे की ओर। x2 की जगह पर ये x1 और ये y1, x2 और ये y2 है ना। अब देखिए x2 जब कितना है 1 और x1 कितना है -2, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी, और ये 2 का स्क्वायर। y2 कितना है 5, कौन बात कर रहा है? y कितना है 11, ये प्लस में हो जाएगा। चले अब ध्यान दीजिएगा, 2 1 कितना होगा 3, 11 5 कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर गुना कर लीजिए, नहीं जाता है तो 16 गुना 16 में गुना कर लीजिए, 36 के 6, 16 25 96 के 6 में 9, 16 9 25 अर्थात 256। 16 का स्क्वायर कितना होगा ये 256 होगा, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ने पे कितना आएगा ये 9 6 15 के 5, हाथ में 1 5 1 6 और 2 1 2, ठीक है। ये मात्रक हमारा है। अब हम लोग बताए थे पहले आपको हम कि ए बी बी सी और सी ए के बीच मान निकाला था आप लोग को, हम देखना है, लिख दीजिए ए बी बी सी और यहाँ सी ए, इसके बीच की दूरी हम जो निकाले थे, हम लोग को एक बात नोटिस करने के लिए बताया था कि कौन सा स्थिति में सर जाएगा ये
संरेख और कौन से सदिश में जाएगा, तो चूंकि हम लिखे थे कि जब AC का मान AB प्लस BC, तो AC का मान है ऑलरेडी रूट 265 और AB का मान कितना है रूट 5 और BC का मान कितना है रूट 212। तो ऑलरेडी ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप जोड़ नहीं सकते, 212 और 5 को 217 रूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर ये अलग है, ये अलग है, दोनों ये परिमेय संख्या है। तो यदि इसके अंदर रूट 212 रहता है, इसके अंदर 212 तभी जुड़ता है, ऐसा स्थिति में जुड़ता है, तो ये आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपस में बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात हमारा दिया गया बिंदु संरेख बिंदु नहीं है। देखेंगे संरेख बिंदु नहीं है ना, देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जांच कीजिए कि जो निर्देशांक बिंदु दिए गए क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष की जांच करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो हम लोग बिना लेट और बिना देर किए हुए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को चलेंगे। और देखिए एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें इसके दूरी भी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसका दूरी ज्ञात करना पड़ेगा और फिर इसके बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। यदि कोई इनके दूरियां यदि दो को बराबर आता है और एक नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अर्थात यदि ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं है। तो चलेंगे, हम लेट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बता रहे हैं पहला 5 -2 और 6 4, इसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, निकाला जाए। इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग। तो जानते हैं हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर और क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, आप भी एकदम सूत्र जब याद कर लीजिएगा ना तो आप मेरा पेटले चलिएगा। 6 x2 है 6 और x1 कितना 5। आप इसे मान भी लेंगे, मानने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगा, कोई रुपया पैसा खर्च नहीं हो रहा है मानने में क्या जाता है। हाँ लेकिन कुछ अलग से नहीं मानना है। देखिए जो चीज ठान लीजिएगा वो पक्का आप कर दीजिएगा। तो ठानना सही जगह पर है, मानना सही जगह पर है, ना कि इसका आप अलग यूज कीजिए। अच्छा स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 4 माइनस और y1 का मान है -2। ऑलरेडी पहले से माइनस है और -2 जब ये आएगा तो माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब ध्यान दिया जाए, छह में से 5 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 में कितना होगा 6 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36, है ना। तो 36 कौन नहीं जोड़ेगा, बाचवा जोड़ लेगा। 36 कितना होता है 37 होता है। तो इसका 37 का रूट टूटेगा नहीं, हमें छोड़ देंगे, रूट नहीं टूटा तो छोड़ देंगे और रूट टूटेगा निकाल लेंगे। एक आया 37 मात्रक। चलिए अब अगला का देखते हैं, अगला कितना आता है ना। हमें अगला की ओर ध्यान देना है। हाँ अगला देखेंगे, देखो 36 मात्रा का आया, सॉरी रूट 37 मात्रा का आएगा। तो अब इसके बीच की दूरी था वो निकाल लिया, इसके बीच की दूरी था निकाल लिया। अब निकालेंगे इसके बीच की दूरी हम लोग, तो अब निकालेंगे हम लोग इसका और इसके बीच की दूरी, है ना। तो निकाला जाए। प्रश्न में कहता है 6, 4 और 7, -3, इसका बीच की दूरी ज्ञात करना हम लोग को, ये नहीं ज्ञात करना है। हाँ
अब बताइए x1 और ये y1, ये x2, ये y2 है ना। चलिए अब आपको ध्यान देना है दूरी सूत्र, यहां से दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग इसको। पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात अब ये सूत्र लगा लेंगे दूरी सूत्र की जगह पर। हम प्रोसेस में डायरेक्टली चल रहे हैं, तो x2 जवाब कितना है 7 और x1 जवाब कितना है 6। x2 का कितना है 7 और x1 का जवाब कितना है 6। अगर बोलता हूं y2, तो y2 जवाब कितना है -2 और y1 का जवाब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करें, है ना। चलिए देखे ध्यान से, 7 में 6 कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, -2 और -4 तो -6 का स्क्वायर, अर्थात आपको पता है -1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर कितना 36, तो -6 गुना -6 क्यों, माइनस गुना माइनस पहला सब 6 का 36 होगा, तो हमारा 36 मान आएगा। अब बताइए 36 से कितना होगा रूट 37, क्या इसका भी मान निकलेगा रूट के बाहर, नहीं, तो रूट 37 मात्रक हो गया इसका है। अब देखेंगे तीसरा, तो लगता है कि है समझे बहुत रूट का शेष है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी रूट 37 यहाँ भी रूट 37 आ रहा था, तीसरा का भी तो जांच करना पड़ेगा हमको कि तीसरा क्या देता है आंसर। चलेंगे तीसरे की ओर है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जगह बनाने का प्रयास करेंगे इसमें हम लोग। ध्यान दे रहे, अब हम लोग निकालेंगे किसके बीच की दूरी, देखिए हम लोग इसको और इसके बीच की दूरी निकाल ले, लेकिन अब निकालेंगे, हम लोग जानते हैं किसके बीच की दूरी, तो अब हम निकालेंगे इसके बीच की दूरी, इसका इसके बीच की दूरी है, तो चलिए निकालते हैं। 5 -2 और कितना 7 -2, इसका और इसके बीच दूरी निकालते हैं, है ना। चलिए इसका इसके दूरी निकाल दो, दूरी सूत्र क्या दिक्कत है, दूरी सूत्र चलिए दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना है हम लोग का दूरी सूत्र, हाँ बिल्कुल ये। यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसमें 2 सूत्र बताया आपको ऑलरेडी पहले है। चलिए ध्यान देने वाली बात है, x2 मान लिया जाए ना, ये x1 है y1 और ये x2 है ये y2, मान लीजिए, मान लिए तो हम लोग, हाँ x2 का मान मांग रहा था, x2 का मान कितना है मान 7 और x1 का मान कितना है 5, तो 7 - 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान मांग रहा है, तो y2 का मान -2 और y1 का मान कितना है 2, तो -2 + 2, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस क्या प्लस हो जाएगा, इसलिए +2 लिखा गया है। देखिए ना -2 y2 का मान है
और ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये माइनस जाकर बैठेगा, तब माइनस कर माइनस प्लस होगा ना। हाँ, तो 2 बचेगा आप 2 का स्क्वायर। अब बताइए ये माइनस तो ये प्लस तो चलिए जाएगा ना, 2 में तो चलेगा, हो जाएगा ये 0, अर्थात 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0। अब बताइए रूट में 4 होगा, ये 4 का वर्गमूल कितना किसका है, 2 का, 2 मात्रा लिखें। हम लोग का आसान शब्द में कभी कंप्लीट हो चुका। लेकिन हाँ एक बात लिखना पड़ेगा कि हाँ दिए गए शीर्ष बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मान लो जरा बराबर आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग केयर करेंगे और लिखना चाहेंगे हम लोग। इसका भी मान रूट 37, इसका भी मान रूट 37, इसका भी मान रूट 37 कर लेंगे। हाँ दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के हाँ दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। क्यों? क्योंकि इसका मान रूट 37 का, इसका मान रूट 37 और ये अलग है, तो हमें 2 भुजा से मतलब था, 2 भुजा का मान बराबर आ गया। चलिए और कोई दिक्कत है नहीं, आसान शब्द में कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग।